नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्रतिशत के बारे में। बेसिक से स्टार्टिंग से प्रतिशत का आज फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है। ऐसे प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100, यानी 100 रुपए पर जितने हम प्रतिशत बोलते हैं उसका मतलब उतना होता है। जैसे 100 पर 5 बोल दिए, कहने का मतलब हो गया 100 में 5, यानी लिखा हुआ है 100 किसी संख्या का, यानी मूल उसका 100 होता है। अगर निकालना है किसी संख्या का प्रतिशत तो हम उसका बट्टा में 1/100 से गुना कर देते हैं। जैसे 20 का 20% निकालना है, इसका मतलब हो गया 20/100। आसानी से काट देंगे, 20 × 20, 20 × 5 = 100, यानी 1/5। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1/5, इसको फिर से हम वही संख्या ला सकते हैं यदि इसको हम गुना कर दें 1/5 में 100 से। ये हो गया आपका भिन्न। 5 से देंगे, 5 दूना 10 बराबर 20%। आसानी से, यानी इसका कहने का मतलब हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम इसको 1/100 से गुना कर देंगे, भिन्न में बदल जाएगा। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुना करेंगे, आसानी से वो प्रतिशत में बदल जाएगा। फिर से जान लीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुना करते हैं। जैसे प्रतिशत को बदलना किस चीज़ में है? भिन्न में। अगर लिखा हुआ है 30%, इसको कहा जाए भिन्न में बदले तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 30 गुने 1/100, इसको काट देंगे 10 से 10, यानी कि 3/10। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदल दिए। अब हम लोग भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसके लिए आसान है। हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना कर देंगे 100 से। उसके लिए लिखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे हो गया, लिखा हुआ है 3/10, इसको कहा जाए 3/10 को प्रतिशत में बदले तो हम क्या करेंगे, को प्रतिशत में बदले। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3/10 गुने 100, 1 0 से 1 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 3 दाएं 30%। ऐसे प्रतिशत को समझने और जानने के लिए, आसानी से समझने के लिए और तेज़ी से बनाने के लिए निम्न बातों को ध्यान रखना होगा, जो इस प्रकार है, जिसको हम लिख रहे हैं, जिसको आपको याद करके कुछ रखना पड़ेगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है 1/2, इसका मतलब कितना हो गया, कितना प्रतिशत, तो 1/2 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, 100 से गुना, जो पहले जान चुके हैं, इसका मतलब हो गया कितना, 50, यानी कि 50%। तेजी से याद रखना होगा हमें। इस प्रकार से कोई भिन्न दे दिया गया और तुरंत उसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट करें, या प्रतिशत दिया गया है तो तुरंत हम उसको भिन्न में समझें। इसके लिए अगर लिख दिया गया 1/2, इसका मतलब 50% हो गया। 2/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कितना,
2/2 है तो इसका मतलब हो गया 1, मतलब ही पूरे के पूरे हो गया 100%। इस प्रकार कहीं लिखा हुआ है 3/2, इसका मतलब कितना हो गया इसको जान लेंगे। यानी 3/2 आसानी से गुना करेंगे इसमें 100 से, 2 से दिए तो ये हो गया 50, यानी 150%। इसी प्रकार से 1/2 के मामले में ये जाने। नेक्स्ट देखेंगे अगर 1/3 लिखा हुआ है इसका मतलब कितना प्रतिशत हो गया। अब इसको जानने के लिए लिखेंगे 1/3 गुणे 100, यानी इसको हल करेंगे तो आएगा 100/3, यानी कि आप 100 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.1/3%। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 1/3 बराबर कितना होगा परसेंट में, तो 33.1/3% बोलेंगे, या जहाँ कहीं भी लिखा हो इतना 33.1/3, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे 1/3। अगर कहीं लिखा हुआ 33.1/3, इसका मतलब भिन्न में इतना समझे, या इतना लिखा हुआ है तो प्रतिशत में आप इतना समझे। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है 2/3, इसको प्रतिशत में बदलना है तो उससे आसान होगा डायरेक्ट। यदि आपको 1/3 बराबर 33.1/3% याद है तो आप आसानी से इसको आप लिख सकते हैं 33 दूना 66, और इसमें भी हम 2 से गुना कर लेंगे 2/3%। लेकिन आप इस चीज़ को देख करके कैसे बता सकते हैं कि हम दोनों में कैसे गुना कर दिए, 33 में भी 2 में ही गुना किए, ये समझ में नहीं आया आपको। हम इसको फिर से बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है 1/3 इक्वल 33.1/3%, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 33 + 1/3, इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं। जब सवाल में लिखा हुआ था यहाँ 1 के स्थान पर गुना 2 कर रहे थे तो हम यहाँ टोटल में भी 2 से गुना कर लिए हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम वही किए हैं। 33 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 66, 1 में हम 1/3 में 2 से करेंगे तो 2/3। अब इसको आप बट्टा के जोड़ की तरफ बनाएंगे तो फिर से आपको यही मिलेगा जो हम यहाँ लिखे हैं 33.2/3%, यानी इसको हल करने पर हो जाएगा 66.2/3 आसानी से। इस प्रकार से इसमें जितने सवाल है जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 1/3 का है, अब हम लिख सकते हैं कितना 1/4। 1/4 अगर भिन्न लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कितना, आप सभी जानते हैं 25%, लेकिन इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा 1/4 × 100 काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, इक्वल ये हो जाएगा 25%। नेक्स्ट इसको देखेंगे 2/4, 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा, फिर से 1/2, आसानी से 50% जो इसके बराबर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 3/4, जहाँ लिखा होगा वहाँ 3/4, इसको हल करने के लिए ये भी आसान है। जैसे 1/4 अगर 50% है तो 3/4 करेंगे, इसका मतलब जैसे हमने यहाँ किया है पहले वाले भिन्न को दुगना किए हैं, ठीक इसमें भी हम वही 3 गुना कर लेंगे, यानी डायरेक्ट लिख देंगे। इसमें अगर 3 से गुना है 1/4 में, यहाँ इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75, सीधे एक बार में लिख सकते हैं 75% है ये। इसको अगर डिटेल देखा जाए तो 1/4 बराबर यहाँ पहले से हल करने पर आया था 25%। अगर इसमें भी हम गुना 3 का करते हैं तो इसमें भी हमें गुना 3 का करना पड़ेगा, तो आसानी से 3/4 इक्वल हो जाएगा 25 या 75%। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को हम लोग बेसिक जान रहे हैं। इस चीज़ को अगर अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो किसी भी मैथ को, यानी अर्थमेटिक के जितने सवाल हैं उसको हम लोग प्रतिशत में जितने सवाल दिए जाएंगे उसको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये बेसिक है, इस पार्ट में हम लोग बेसिक ही सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पर आधारित सवालों को करेंगे, जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे या आपको अच्छा लगेगा कि कितना ये बेस्ट है। चलिए हम लोग 4 के लिए जान चुके हैं, 1/5 पर देखते हैं। अगर लिखा हुआ कहीं 1/5 है तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 20% होगा, लेकिन वो कैसे होगा उस चीज़ों को भी जान ले। 1/5 में गुना कर देंगे 100 से, कट जाएगा ये 20, ये 20% हो गया। अगर कहीं लिखा हुआ है 2/5 तो इसको आसानी से आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें 1 यानी 2 का गुना है, इसमें भी 2 का गुना कीजिएगा, आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 40%। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग
लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ है कहीं 3/5 तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, 3 से गुना किए तो 3 चौका 12, 3 गुना है तो 1/5 का 3 गुना करना होगा, यानी कि 20 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60%। इसी प्रकार से आप 4/5 का भी लिख सकते हैं। 4/5 का अगर एक हमें याद होना चाहिए 1/5, अगर याद है तो हम आसानी से इसको भी लिख सकते हैं, यानी 1/5 का ये गुना कितना है 4 गुना, हम इसका भी 4 गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 चौक है 80%। आसानी से हम लोग जान गए। ठीक इसके बाद अब देखेंगे जो ये बेसिक है इसको याद रखना पड़ेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं 1/6 लिखा हुआ है। 1/6 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना है, 1/6 × 100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 50। अब ये हो जाएगा 50/3। अब इसको हम लोग भाग करेंगे 50 में 3 से तो कितना हो जाएगा 16×3 = 48, 2/3, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब ये थोड़ा जटिल है समझना, जैसे हम लोग इसमें आसानी से करते आए हैं इसमें भी एक बार फिर से जान लेते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कहीं पर आपका 2/6, इसका मतलब हो जाएगा 1/3 जो हम लोग पहले सीख चुके हैं। 2/6, 3/6, 4/6। आप देखिए 2 अगर 6 करते हैं इसका मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसको काटने पर कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/3 का हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि कितना प्रतिशत आता है 33.9, 1/3 आता है, लो हम लोग जानते हैं। अब इसके आगे अगर हम जाते हैं तो आता है कितना आपका 3/6, इसका मतलब पहले से हम लोग जान चुके हैं कि ये होगा कितना आपका 3 दूना 6, यानी 1/2, ये इसको हम लोग प्रतिशत निकालना जान चुके हैं, ये होगा आपको 50%। अब आगे हम लोग देखेंगे तो आएगा 4/6, इसका मतलब है कि ये 2 से कट गया, ये 3 से, तो 2/6 का भी हम लोग पहले से जान चुके हैं ये कितना होता है। 2/3% को हम लोग पहले जान चुके हैं कितना होता है 1/3 बराबर हम लोग जान चुके थे 33.9 का 1/3% था, तो 2 को हम लोग जाने थे 66.9 का 2/3%। तो इसको हम तो जान चुके हैं पहले, इसलिए इसको आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आसानी से समझने की बात है कि 4/6 है तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे शॉर्ट कर लेंगे, नहीं छोटा कर लेंगे, उसके बाद हल करेंगे, आसानी से बनेगा। अब इस पर एक आगे जो बन जाता है वो हो जाता है 5/6, ये आपको थोड़ा सा घुमा सकता है क्या, उसको आसानी से जानिए। 5/6, 1/6 बराबर आपने देखा है यहाँ कितना आया है 16.9, 2/3%। तो आप इसको हल करने के लिए कितना कर सकते हैं, इसमें 5 गुना कर दीजिएगा, यानी कि 16.9 का 2/3 का 5 गुना कर लीजिएगा, आसानी से जो होगा उतना आ जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको 5 गुना करेंगे आसानी से हो जाएगा, ये गुना करने पर ही कितना आ जाएगा 16/80 या 5 दूना 10/3। अब यहाँ समझना होगा कि इस प्रकार से कभी भी सवाल में नहीं लिखा मिलेगा आपको, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको छोटा करना पड़ेगा। इसको छोटा करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको 80 को आप अलग लिख लेंगे जोड़ 10/3। अब इस चीज़ को आप छोटा कीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 80 प्लस 3 से दीजिएगा, इसमें भाग तो कितना लगेगा 3 और 1/3 प्राप्त होगा, यही आपको प्राप्त होगा। अब इसको आप लिख सकते हैं फिर से 80 + 3 + 1/3, अब आपका ये हो गया 83 + 1/3। आप आसानी से हल कर सकते, लिख दीजिएगा इसको 83.9 1/3%। लेकिन जब इस चीज़ को आप समझ गए तो आप आसानी से इतना करने की ज़रूरत नहीं होगा, आप सीधा 5/6 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप इतना लिख सकते हैं 83 1/3%। बस ये आसान है। अब इसका नेक्स्ट जानते हैं, इसका नेक्स्ट आएगा अब 1/7। 1/7 इक्वल कितना हो जाएगा 1/7 × 100।
अब इसको आप भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पहले 1 से लगेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर अब कितना से लगेगा 30 हो जाएगा, 4 से लगेगा 2/7, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब इस चीज़ को जान गए, 1/7 बराबर प्रतिशत में बदलने पर इतना आ गया। अब इसको अगर लिखा हुआ है कहीं 2/7, अब इसको आप आसानी से 2 से गुना कीजिए और लिख दीजिए, तो 14 दूना 28, 2 से दीजिएगा तो 4/7%। आगे यही होगा, 3 से दीजिएगा तो कितना होगा, 14 तिया 42 और 3 दूना 6/7%। आगे यही करना है हमें, 4/7 अगर परसेंट है, अगर ये 1/7 बराबर याद है तो आप आसानी से इतना कर सकते हैं। जैसे अब इसमें 4 से कीजिएगा तो 14 चौका 56 और 4 से दीजिएगा तो 4 दूना 8/7, इतना तो होता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ लिखना होगा। 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो एक बार में लगेगा, 1 इसमें जोड़ लीजिए तो 56 1 57.1/7% हो जाएंगे। आसान है ये। अब आइए 5/7, इसको भी करने के लिए यही पहला 1/7 में गुना कर दीजिए 5 से, ये कितना हो जाएगा, 14×5 70 और उधर 5 दूना 10/7, इतना तो होगा नहीं। अब इसमें एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 73.3/7%। अब लास्ट इसका है 6/7 बराबर, इसमें भी वही करेंगे, 14 छक्के 84 9 6 दूना 12/7, यानी फिर इतना तो ही होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 84 और 1 85.75 हो जाएगा। अब यहाँ 5/7%, इतना हो गया। इसी तरह से हम आगे नेक्स्ट जानेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट जानेंगे 1/8 पर। 1/8 को अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/8 × 100 इक्वली कितना हो जाएगा, 4 से 4 दूना 8, 4 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25/2 इक्वल 12.5%। इसी में अगर हम ये तो पहले से जान चुके हैं 1/8, अगर हम 2/8 करेंगे तो ये 1/4 में बदल जाएगा, जो आसान हो जाएगा। इसको हम लोग पहले से सीख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे 3/8। 3/8 में अब कितना हो जाएगा, ठीक इसका आप 3 गुना कर दीजिए तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36.3/2। ये इतना पर तो सही नहीं हो पाएगा, अब आगे बढ़िए तो ये हो जाएगा 37.1/2%। अब 3 के बाद हाँ अगर हम 4/8 करते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, पहले से आ जाएगा 1/2 के बराबर, जो 50% है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे 5/8 पर। इसमें कितना हो जाएगा, इसका आप गुना कर सकते हैं 5, तो 12×5 60.5/2 कितना होगा, 2 से देंगे तो 2 मरतबे लग जाएगा तो 60 और 2 62.1/2%। अब आगे देखेंगे तो ये भी आसान है। 5/6 के बाद अब आइए 6/8 करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, जो हम पहले सीख चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे तो वो हो जाएगा 7/8। अब इसके आगे देखेंगे 7/8 में अगर इस चीज़ को हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 12 से 23 कितना हो जाएगा, 84 और 7/2। इसको हम लोग बदलना पहले ही सीख चुके हैं, दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगारू हल करेंगे तो कितना होगा, इसमें 3 से लगेगा तो 84 में 3 जोड़ देंगे तो 87.1/2% हो जाएंगे, जो बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट इसका देखेंगे 1/9। 1/9 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/9 अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो 1/9 इक्वल 100। इसमें देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11.1/9%। ये आसान है। इसमें अब दूसरा का निकाल लीजिए 2/9 करने पर ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22.2/9%। 3/9 करने का मतलब है 1/3 ऑलरेडी आ जाएगा, जिसको हम लोग जान चुके हैं। 1/3 करने पर कितना होता है, 33.1/3%। अब आगे इसको देखेंगे
4/9 करेंगे अब इसको। 4/9 इक्वल 1/9 इक्वल है 11.1/9। तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो 11 चौके कितना हो जाएगा 44 9 4/9%। आगे देखेंगे 5/9 बराबर कितना हो जाएगा, फिर इसमें 5 से गुना करेंगे 5/9% हो जाएगा। अब हम यहाँ 6/9 जब भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 में बदल जाएगा, जिसको हम लोग पहले जान चुके हैं। अब हो जाएगा 7/9। अब आगे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 77.7/9%। अब इसके आगे देखेंगे एक लास्ट है इसका 9 इक्वल में ही कितना आ जाएगा, तो इसमें हम 8 से अब गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11 88 8/9%। इतना ही। अब हमें आगे जो याद करने की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा 1/11। 1/10 का मतलब ये तो आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो हम देखेंगे 1/11 बराबर कितना होगा। 1/11 गुना कर देंगे 100 से, हो जाएगा कि 11 9 99 100 इतना पूर्णांक है। यानी 1/11 को अगर हम प्रतिशत में लिखे तो हो जाएगा 9.1/11। अब इसमें हम लिखेंगे 2/11 बराबर, ये इसको अगर प्रतिशत में बदले तो इसको भी आसानी से लिख लेंगे 18 2/11%। आगे अगर इस चीज़ को लिखे तो ये हो जाएगा 3/11 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें गुना करना है, यानी कि 9 तिया 27.3/11%। आगे देखेंगे 4/11 करना है तो हम कितना कर देंगे 9 चौका 36.4/11%। 5/11 करना होगा तो आसानी से हम कर सकते हैं 45.5/11%। 6/11 करना होगा, ये भी आसान है, 6 से 9 छके 54.6/11%। इसी प्रकार से हम इसको वहाँ तक ले जाएंगे जो इससे कम हो। तो कम कितना तक जाना होगा 7/11 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 सतह 63.7/11%। अब हो जाएगा 8/11 करेंगे तो कितना होगा 11 8 9 72.8/11%। आगे देखेंगे 8 के बाद ये अब देख लेंगे 9/11 करने पर हो जाएगा 81.9/11%। अब 10 का भी कर लेंगे 11 का भी कर लेंगे। 10/11 करने पर ही कितना हो जाएगा 10 9 90.10/11। ये लास्ट हो गया 11 का। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा और जानना है, वो होगा 1/12 का। कितना वाला देख लेना है 1/12। चलिए हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें एक शॉर्ट में देख ले, जो मुख्य रूप से हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अगर ये 4-5 चीज़ें अगर याद है तो जितना पढ़े हैं उस सबका रिपीट भी आसानी से हो जाएगा, आगे भी हम लोग आसानी से सीख जाएंगे। तो देखते हैं इसमें हम लोग मुख्य बातें को जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे 1/3 बराबर कितना होगा, जिसको हम लोग सीख चुके हैं, वो है 33.1/3%। ये आसान है, इसको याद रखना है। इसके आधार पर जितना आएगा जिसको आप आसानी से लिख सकेंगे। दूसरा का इसका जो होगा वो होगा 1/6 बराबर कितना हो जाएगा 16.2/3%। अब आगे हम लोग जो देखेंगे 1/7 होगा, इसका मतलब हो गया 14.2/7%। अब इसके आगे जो देखेंगे वो होगा 1/8, इसका मतलब हो गया 12.1/2%। अब इसके जो आगे होगा उसको हम लोग देखेंगे, वो होगा 1/9, मतलब हो गया 11.1/9%। अब इसके आगे जो देखेंगे वो होगा 1/11, इसका मतलब हो गया 9.1/11%।
इन चीज़ों को तो हम लोग समझ गए, लेकिन कभी कभी सवाल में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं लिख दिया इतना और निकालना है। अगर आपको लिख दिया जाए कि 6 का 16.2/3% कितना होगा, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यह चीज़ बहुत ही आसान है, जिसको बताना आसानी से हम लोग बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 6 का 16.2/3% कितना होगा, तो आप कितना कहेंगे? सोचने लगेंगे। इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं 16.2/3 बराबर कितना होता है। 16.2/3% बराबर कितना होगा। अगर इसको भिन्न में बदले तो ये किसका आया था? 1/6 का। तो आप समझ जाइए, नीचे वाला जो होता है ये मूल होता है, ऊपर वाला उसका उतना प्रतिशत होता है। यानी 6 का 16.2/3% पूछा गया है। इसका मतलब है 6 का 16.2/3 निकालेंगे तो 1 आएगा। अब इस चीज़ को जानिए वो कैसे। अब हल करके देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सवाल, इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कितना होगा। तो 6 का मतलब गुना 16 × 48 = 2 50/3 प्रतिशत उड़ाते हैं तो बटा 1/100 से गुना करना होगा। यानी 6 × 50/3 × 1/100। 50 दूना 100, 2 से देंगे 3 से तो 6 कट गया, 1 बच गया। ऊपर बच गया आपका 1, नीचे भी बच गया 1, मतलब 1। आसान हो गया। इसी में अगर आपको देखना है तो जो आसानी से मिल जाएगा उस चीज़ों को देख लीजिए। अगर कहीं सवाल में लिख दिया गया, कहीं सवाल में लिखा गया है आपका 2/6, 2/6 प्रतिशत में ये कितना होता है, इसको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। 2/6 बराबर प्रतिशत में आप पीछे जाएंगे, बैक होकर देखेंगे तो 2/6 बराबर आपको लिखा हुआ मिलेगा 32.4/3 जो था इसको बदल सकते हैं, यानी 33.1/3% इतना होगा। अब इसको आप हल करेंगे तो फिर से कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी 16 एक दुगुना है ये, तो 16 दूना 32 है 33, 1/3%। अगर आपको कहीं पूछ दिया गया सवाल में 6 का 33.1/3% कितना होगा, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि 6 का 33.1/3% कितना होगा। तो हम लोग सब जानते हैं कि 33.1/3% बराबर कितना होता है, भिन्न में 2/100 होता है। आप लिख सकते हैं आसानी से 2। इसका आंसर आप सीधा लिख सकते हैं 2। लेकिन कैसे आया आप जान सकते हैं कि 33.1/3% बराबर होता है 2/6। जो ये मूल इसका 6 है और इसका अंश हो गया जो इसका प्रतिशत है, यानी 6 का 33.1/2% 2 होगा। तो कहीं आपको बढ़ाने के लिए जब बोला जाता है प्रतिशत में, तो आप आसानी से 2 बढ़ा लीजिए, बन गया। जितना भी प्रतिशत है और भिन्न है वो अर्थमेटिक का रीड है। अर्थमेटिक जानने के लिए आपको प्रतिशत का ये फॉर्मूला जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसको आप जान गए तो आसानी से इस पर आधारित, चाहे वो दशमलव का हो, भिन्न का हो, प्रतिशत का हो, ब्याज का हो, लाभ हानि का हो, जिसका भी हो, आसानी से बना पाएंगे। जय हिंद। आज इतना ही। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।